वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। हम जंग की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद टॉक्स की बात कर रहे हैं और वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने अगले मेहमान की जानिब जाएंगे। हमारे साथ हैं एयर कमांडर रिटायर खालिद चिश्ती साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि आप किस तरह से एनालाइज़ कर रहे हैं जो मौजूदा सूरत हाल है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल तो इस तरह है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा जा रहा है कि दूसरी तरफ से सिर्फ बयान आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जेड इवेंट्स अभी अमेरिका से आए नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं वो जर्मनी में इंतजार कर रहे हैं और इसी तरह से ईरानियंस को अभी मनाने की कोशिश की जा रही है। सो आपकी इत्तलात क्या कह रही हैं और क्या इस्लामाबाद टॉक्स होंगी या नहीं होंगी? बहुत शुक्रिया स्नैन और गजल आपने इनवाइट किया। देखिए, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। उसकी वजह यह है कि जब जंग तो अपनी जगह है जो 40 दिन ऑलमोस्ट चलती रही, लेकिन मुज़ाकरात भी बहुत चैलेंजिंग है और उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगता है जो एस्केलेट कर रहा है जंग को। और मैं जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जी। देखिए, जब जंग सीज फायर हुआ था जो चंद दिन पहले, तो ईरान ने एक गुडविल जेस्चर, ऑल्दो पाकिस्तान और की लीडरशिप का बहुत रोल था उसके अंदर, उनको परसुएट करने में कि वो सॉफ्ट हो जाएं, एक पैसेज दें अमन को। तो ईरान ने, आपको याद होगा कि उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया था। हुँ। अमेरिका ने भी ब्लॉकेड लगाया हुआ था। तो मैं और बहुत सारे लोग जो तक तवक्को कर रहे थे कि अमेरिका भी पुल बैक करे और ब्लॉकेड को अंडू करे। ब्लॉकेड को अंडू करना तो बहुत चैलेंजिंग नहीं होता, तो सिंबॉलिक ज्यादा होता है, फिजिकल कम होता है। सिंबॉलिक ये होता है कि आपने एक इंटेंट भेजना होता है, गुडविल मैसेज भेजना होता है कि अगर आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया है तो मैं भी ब्लॉकेड ये करना था आपने कि आपने जो ऐलान किया था कि शिपिंग की चेकिंग करूंगा, चेक एंड बैलेंस करूंगा, स्क्रूटनी करूंगा, आपने अंडू कर देना था। जो आपके डिस्ट्रॉयर इस एरिया में खड़े थे, आप 5-10 किलोमीटर उनको पीछे ले जाते, कोई इतना बने, क्योंकि उनके दर्जनों डिस्ट्रॉयर खड़े हैं जो यहाँ पे हैं, शिप्स एंड बोट्स हैं। तो वो आपने, कोई ज़ाहिर है फाइटर जहाज नहीं होता कि आप उसको कहें कि आकर लैंड कर जाए, तो आपको सिर्फ फिजिकली करके दिखाना होता है। आपने मोस्टली सिंबॉलिक करना होता है, नंबर वन। अमेरिका ने नहीं किया ऐसा। हुँ। तो फिर ईरान ने, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि हम दोबारा बंद कर रहे हैं अगले दिन। इसी वजह से शायद एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि देखिए, ब्लॉकेड होता है, एक्ट ऑफ वॉर है। तो जब आप पीस को चांस देते हैं या सीज फायर करते हैं, तो फिर पैरेलल आप एक्ट ऑफ वॉर नहीं चला सकते। ये बात। दूसरी बात ये है जो अभी उन्होंने किया है, एक ब्लॉकेड, पहला एक्ट ऑफ वॉर अमेरिका की तरफ से हुआ, वो अंडू होना चाहिए था कम से कम सीज फायर के दिनों में। हुँ। नंबर टू, आपने देखा कि जब ये बहरी जहाज कल एक रोका है ईरान का, उन्होंने जो चाइना से आ रहा था उसको चेक करके, उसको कब्जा करके उसके इंजन नकारा कर दिया गया है। ये सुपर पावर के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं है। हुँ। ये ऑप्टिक्स होते हैं। ऑप्टिक्स को सीज फायर के दिनों में अवॉइड करना चाहिए था। उसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि वीडियो रिलीज कर दी कब्जा करने की। हुँ। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका एक बहरी जहाज पर कब्जा कर सकता है, लेकिन इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। यानी आप ऑलरेडी एक इंसल्ट हर्ट है, उसमें आप इंसल्ट भी ऐड कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आप वीडियो ये रिलीज करके अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं। काबिलियत तो 40 दिन में दिखानी थी आपने, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाना था। लेकिन अब जब पीस को चांस दिया जा रहा है, तो अमेरिका ने ये ऐसा एक्शन कर दिया जिसके लिए जाहिर है ईरान ऑफेंड हुआ सेकंड टाइम, एक दफा ब्लॉक करने पर और दूसरा जहाज पर कब्जा करने में। तो आई थिंक एक गुडविल एक्सटेंड होनी चाहिए थी। आई नो, अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि शो स्पॉइलर बहुत हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी बहुत प्रेशर है। प्रेसिडेंट ट्रंप जब सॉफ्ट होते हैं तो उनको इल्जाम लगाया जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन से जा रहे हैं, मुज़ाकरात में ऑलमोस्ट गिव इन कर दिया हुआ है, ऑलमोस्ट पता नहीं हासिल कर सके, तो स्टैम्प होने लगते हैं, उनको पॉपुलैरिटी का रिस्क लगता है। ऑल्दो वो ऑयल की प्राइसेस और मार्केट की जो हिजान खेजी और जो इतना एंग्जाइटी होती है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। जब उनको ये क्रिटिसिज्म मिलता है, वो सख्ती करना शुरू कर देते हैं। वो सख्ती करना शुरू करते हैं तो फिर आपने देखा क्या होता है, ऑयल प्राइसेस अब चली जाती हैं। ब्लेम, शॉर्ट टर्म उनको थोड़ी सी गेन मिलती होगी पॉपुलैरिटी में 2-3%, लेकिन लॉन्ग टर्म में पीस का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आई थिंक इसको एमिकेबली स्टेट्समैन टाइप देखना चाहिए, ना कि इक्का दुक्का छोटे छोटे वाकयात साबित करके, ऑफेंस लॉन्च करके आप ये साबित करें कि हमारी माइट बहुत ज्यादा है। हमें पता है, पूरी दुनिया को